हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ले में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में गणित। पिछली क्लास में हमने आपको कुछ बताए थे सवाल प्रश्नावली 2.B की या 2.2 की, जिसमें हम आज लोग बात करेंगे सवाल नंबर 5 की। इसमें भी सवाल वही है RHS और LHS, जिसमें आपको LHS को सॉल्व करके RHS को क्या करना है, प्राप्त करना है। जैसे देखिएगा, एक सवाल है cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर साइन साइन इनवर्स है। देखिएगा, साइन इनवर्स 63/65। क्लियर? तो सिंपल है, हम कुछ करेंगे नहीं, मान लेंगे कि कास इनवर्स 3/5 बराबर एक्स, तो कास एक्स बराबर हो जाएगा इंटू अपान में इधर आएगा तो इंटू हो जाएगा, तो 3/5। उसी प्रकार एक बार हम मान लेंगे कास इनवर्स 12/13 बराबर वाई, तो हो जाएगा कास वाई बराबर 12/13। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा कास एक्स और यहाँ पर हो जाएगा कास वाई। अब हम जानते हैं कि कास एक्स प्लस वाई, यहाँ से भी कास और यहाँ से दोनों से कास कॉमन कर लें तो होगा क्या, बात अगर प्लस की है तो हो जाएगा कास एक्स इंटू कास वाई। सेम वही जैसे कास ए प्लस बी बराबर होता है, तो कास ए इंटू कास बी बराबर कास ए प्लस कास बी बराबर कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ए और बी की जगह क्या है, एक्स और वाई है। अब हम बात करेंगे कास एक्स और यह हो जाएगा क्या, कास वाई। अगर हम बात करेंगे साइन एक्स को, अगर हम कास के फॉर्म में रखें तो क्या लिखेंगे, वन अंडर रूट वन माइनस कास स्क्वायर एक्स होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सर्वसमीका है, यह वाली जो सर्वसमीका होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर का 1, तो अगर हमको कास स्क्वायर लिखना हो तो इस साइन को इधर कर दें तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। हम इसी चीज़ को बता रहे कि हमने लिखा कैसे है, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 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 साइन को लिखना है, मतलब यहाँ पर जहाँ पर साइन था तो हम कास को क्या करेंगे, इधर कर देंगे, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर है अर्थात साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। मतलब जहाँ पर साइन एक्स है वहाँ पर हम लिखेंगे 1/√1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। साइन एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। क्लियर? उसी प्रकार अगर हम y की बात करेंगे तो यह भी हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर वाई। क्लियर? ये चीज़ समझ में आया? एक अच्छा 10 में आप लोगों ने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब करना कुछ नहीं है, हमारे पास कास एक्स की भी वैल्यू है, कास वाई की भी वैल्यू है, सब वही वैल्यू रख के कैलकुलेट कर देना है। हटाए इसको, या नहीं भी हटाते हैं तो भी कैलकुलेट कर ही लेंगे, यहाँ पर जगह है। देखिएगा, कास एक्स की वैल्यू क्या है, 3/5 गुणे कास वाई की वैल्यू 12/13 माइनस, अब माइनस की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कास एक्स, मतलब 3/5 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस 12/13 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्लियर? कैलकुलेट करें, इधर तो हो जाएगा 12×3 = 36, 13×5 = 65 माइनस, इधर अंडर रूट की अगर हम बात करें तो ये इंटू है तो पूरा टर्म अंडर रूट, इंटू है तो अलग अलग करते हैं। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25, गुणा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 25 माइनस का 9 बटा में 25, 25 माइनस का 9 बटा में कितना हो जाएगा,
25, इस फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो इनटू यहाँ पर करें, यहाँ पर हो जाएगा 13 का वर्ग कितना होगा 169, 169 माइनस 144, 12 का वर्ग 144, अब पूरे का बटा 169। ठीक है, दिख रहा है आपको? क्लियर? एक लाइन और कर ही सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो हो जाएगा 36 बटा में 65, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 16, 9 में से 25 गया, सॉरी 25 में से 9 गया 16 बटा के 25, 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16। ठीक है, यहाँ पर माइनस है यह वाला, इनटू इधर भी घटाएंगे तो कितना आएगा 25 बटा में 169। दिख रहा है इतना आपको? 36 बटा के 65, यह माइनस कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो गया। क्लियर? अब हटाते हैं इसको और आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा। अब यहाँ से रूट हटाएंगे तो ये 9 19 नहीं रहेगा यार, सॉरी 16 रहेगा। 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 ना बचेगा। इस लाइन को हम यहाँ पर लाते हैं, देखिएगा ये हो जाएगा हमारा 36 बटा के 65, इधर रूट हटा दें, करड़ी हटाएंगे तो दोनों का दोनों क्या है वर्ग है, तो 4 बटा के 5 हो जाएगा, इंटू इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 बटा के 13, गुणा कर दें तो 36 बटा के 65 माइनस 4 5 20 बटा के 65। ठीक है, तो सीधा नॉमिनेटर सेम है तो ऊपर जैसे का तैसे हो जाएगा। 36 में से 20 घटा देंगे यानी 36 माइनस 20 बराबर सीधा 16 बटा के 65। कितना हुआ भाई 16 बटा के 65। कितना समझ में आया 16 बटा के 65। क्लियर? अब यह पूरा का पूरा प्रोसेस जो है हम लोग किसके रूप में कर रहे हैं, एक चीज हमारा कॉमन है शुरू से, देखिएगा एक चीज हमने क्या किया था स्टार्टिंग से कॉमन किया था cos इनवर्स, यानी जब वैल्यू हमने यहाँ से रखी थी तो यहाँ पर हमने एक चीज कॉमन किया था। क्या किया था? कॉमन किया था cos इनवर्स। ठीक है, और इसी के सापेक्ष हम इसको क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं। cos इनवर्स के सापेक्ष क्या कर रहे हैं भाई सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो यानी कहीं ना कहीं वह जो cos इनवर्स है इधर भी चला ही आ रहा है साथ में, cos इनवर्स हमारा जो है इधर भी क्या है साथ में आ ही रहा है, यानी यहाँ पर भी हमारा है क्या cos इनवर्स, यहाँ पर भी है cos इनवर्स, यहाँ पर भी क्या है cos इनवर्स। ठीक है, यानी फाइनली हमारे पास बचा क्या लास्ट में cos इनवर्स 16 बटा में 65। cos इनवर्स कितना बचा भाई 16 बटा में 65। ठीक है, अब cos इनवर्स को बदलेंगे किस में साइन इनवर्स में, तो इसके लिए अभी हमने बताया था आपको कि सर्वसम्य क्या होती है cos इनवर्स बराबर क्या होती है, अभी हमने बताया था। यहीं पर रख देते हैं कि अगर हमें cos को साइन में लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो cos को हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रख सकते हैं ना, यानी सेम थीटा वही है, तो सेम उसी को हम क्या करेंगे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा भाई √1
साइन को बाहर कर लेते हैं, साइन को कहाँ रख लें, बाहर रख लें, ताकि कैलकुलेट करने में क्या हो, आसानी हो। साइन इनवर्स 1/√1 - 16/65 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब 65 का वर्ग कितना होता है और 16 का वर्ग कितना होता है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 65 का 65 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25, 30, 30, 60, 2 32, 6 के 36, और 36 3 39, यानी साइन इनवर्स इधर हो जाएगा 3925/16 का वर्ग कितना होता है, 6 के 36, 6 का 6, 6 12, 12, 3 15, 156, 1 मिनट, 16 × 16, 6 के 36, 6 6 12, 3 15, हाथ में लगाए, 256, 256, अब बटा में 3925 घटा देंगे, 3925 में से 256 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा, इधर हो जाएगा कितना भाई, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 5 गया 7, 6, 8 में से 2 गया 6। अब ये किसका वर्ग है, तो ये 63 का है, किसका है, 63 का, यानी हमारे पास साइन इनवर्स √3669/3925 एक्चुअल में यह जो है वर्गमूल जब निकालेंगे तो हो जाएगा 63 में कितना, 65, अर्थात फाइनली जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा साइन इनवर्स 63/65, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, क्या करना था भाई, प्रूफ करना था। यही हमारा क्या है, RHS है, और यह हमारा क्या था, LHS था। ठीक है, तो हमने LHS की सहायता से किसको प्रूफ कर दिया, RHS को। देखिएगा हमने किया क्या, इसके लिए हमने इस्तेमाल किया बस cos A + B। सवाल कह रहा है कि cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 63/65। तो हम जानते हैं कि cos इनवर्स 3/5 बराबर x अगर हम मान लेते हैं तो हम cos x बराबर 3/5 लिख सकते हैं। उसी प्रकार y मान लिया तो y बराबर इतना, हम जानते हैं कि cos A + cos B, तो यहाँ से हम cos कॉमन कर लें तो cos A + B हो जाएगा ना, cos A + B अर्थात इतने के बराबर कितना होता है, cos A × cos B माइनस साइन A × साइन B। अब हम साइन को cos के रूप में लिख सकते हैं, √1 - cos² थीटा। हमने इसकी वैल्यू रखी, कैलकुलेट किया, जो भी मान आया हमने रख दिया। फिर यहाँ पर फाइनली आ गया cos इनवर्स 16/65, cos को हमने बदल दिया किसमें, साइन में। अब साइन में जब बदलेंगे तो वही √1 - sin² थीटा, वैल्यू हमने रख दी, पुट कर दिया, हमारा मान आ गया। ठीक है, बनाइए इसके साथ, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हटाएं इसको। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है टेन इनवर्स ब्रैकेट में √1 + x माइनस √1 - x अपान √1 + x प्लस √1 - x ब्रैकेट बंद इक्वल टू π/4 - 1/2 cos इनवर्स x, जहाँ x की जो वैल्यू है -1/√2 लेस देन इक्वल, और x जो है 1 से लेस देन इक्वल है। क्लियर, आपको प्रूव करना है LHS से RHS या RHS से LHS। तो हम बात करते हैं LHS की, इसकी बात कर लेते हैं LHS की। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की ही बात कर लेते हैं।
तो इसमें जो वैल्यू दी हुई है हम ले लेते हैं कि माना माना x बराबर cos 2 थीटा। तब तब क्या होगा, अगर हम यहाँ पर x बराबर cos 2 थीटा रखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स, अर्थात 1 प्लस cos 2 थीटा, अर्थात अगर हम बात करेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा की तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? जी हाँ, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है। क्लियर? तो माइनस का 1 उधर का जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। उसी प्रकार cos माइनस का सॉरी 1 माइनस एक्स कर लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस, इस बार जब इसमें रखेंगे एक बार तब अतः। क्लियर? तो 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो होता क्या है इसमें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा। क्लियर? जहां पर 1 प्लस एक्स है वहां पर 2 cos स्क्वायर थीटा रखेंगे, जहां पर 1 माइनस एक्स है वहां पर क्या रखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्या बताया कि जहां पर 1 प्लस एक्स होगा वहां पर रखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, जहां पर 1 माइनस एक्स होगा वहां पर रखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी जैसी की वैल्यू है सेम वैसा प्रोसेस हम रख देते हैं। यानी इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, बाहर टेन का टेन हम जैसे का तैसे रखते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अंदर की बात करेंगे तो जहां पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स था वहां पर 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस 1 माइनस एक्स था तो वहां पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपान नीचे भी सेम प्रोसेस, अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर भी 2 नीचे भी 2, ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, तो ऐसा करते हैं कि रूट 2 कॉमन ही कर लेते हैं, तो हो जाएगा tan इनवर्स, रूट ऊपर से भी कॉमन कर लें नीचे से भी कॉमन कर लें, तो ऊपर भी रूट 2 है, इधर हो जाएगा रूट हटाएंगे तो cos स्क्वायर का cos हट जाएगा, केवल बचेगा cos, माइनस इधर बचेगा साइन थीटा। ठीक, बटे में रूट 2 भी कॉमन है, नीचे भी क्या है cos थीटा माइनस का सॉरी प्लस का है ना, प्लस का साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब यह रूट 2 से रूट 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ऊपर भी रूट 2 है नीचे भी रूट 2 है, क्या हुआ, कट गया, बचा क्या, cos थीटा साइन थीटा। अतः अंश और हर दोनों में cos थीटा से भाग करने पर अंश व हर में cos थीटा से भाग करने पर भाग करने पर जब भाग करेंगे तो बचेगा क्या, अंश और हर दोनों में भाग कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, अगली लाइन से अगर हम कर लें तो बाहर तो tan का tan ही रहने देते हैं, नो चेंज, अंदर हो जाएगा cos थीटा में cos थीटा से भाग करेंगे तो 1, माइनस का हो जाएगा टेन अपॉन सॉरी साइन अपॉन cos, यानी tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, कितना होगा tan थीटा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 1 माइनस सॉरी 1 प्लस सॉरी 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। हमको एक चीज़ नज़र आ रहा है यहाँ पे, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अगर हम a को 1 और b को थीटा मान लें, a को 1 और b को क्या मान लें, थीटा, तो tan a माइनस b बराबर क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। थीटा में 1 का इंटू करेंगे तो यही आएगा ना, अर्थात अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात tan इनवर्स tan 1 प्लस थीटा रख सकते हैं, 1 प्लस थीटा सॉरी 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 प्लस नहीं माइनस। अब यह tan से tan क्या हुआ, कैंसिल आउट,
क्या होगा भाई? अब 1 मतलब क्या है? पाई बाई 4 ही तो है। टेन 1 मतलब क्या? पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 माइनस का थीटा, अर्थात थीटा की वैल्यू अगर हम पुट करें यहाँ से एक्स बराबर का, देखिएगा अगर हम बात करेंगे तो बीच में आवाज़ चली गई थी लग रहा है। हमने क्या बताया? हमने बताया कि ये जो सवाल है टेन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स अपान रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स, हमने क्या किया कि माना एक्स बराबर काश टू थीटा, तब वन प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? तो वन प्लस काश टू थीटा बराबर टू काश स्क्वायर थीटा, वन माइनस काश वन माइनस एक्स बराबर वन माइनस काश टू थीटा बराबर टू साइन स्क्वायर थीटा। यानी जहाँ पर वन प्लस एक्स है वहाँ पर टू काश स्क्वायर थीटा रखेंगे, जहाँ पर वन माइनस एक्स है वहाँ पर क्या रखेंगे? टू साइन स्क्वायर थीटा। इस सवाल के स्थान पर यानी जहाँ पर अंडर रूट वन प्लस एक्स है वहाँ पर अंडर रूट टू काश स्क्वायर थीटा, जहाँ पर अंडर रूट वन माइनस एक्स है वहाँ पर अंडर रूट टू साइन स्क्वायर थीटा हमने रखा। देखा कि ऊपर भी टू नीचे भी टू, अंडर रूट में है ऊपर भी और नीचे भी, दोनों रूट को हमने क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। ठीक है, फिर जैसे का तैसे कॉमन हुआ तो कट गया, अंश और हर में हमने क्या किया? काश थीटा से भाग कर दी, तो हमारे पास बचा वन माइनस टेन थीटा और बचा नीचे वन प्लस टेन थीटा। फिर हमने देखा कि यहाँ पर टेन ए माइनस बी का क्या बन रहा है? फार्मूला। तो हमने ए को वन माना, बी को थीटा माना, तो टेन ए माइनस बी बराबर होता है टेन ए माइनस टेन बी अपान वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। हमने इसी पर जनरेट कर दिया, टेन वन अर्थात पाई बाई फोर, टेन से टेन कैंसिल आउट, बचा पाई बाई फोर माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, एक्स बराबर काश टू थीटा, तो वन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इंटू का टू इधर रहेगा तो बाई टू हो जाएगा, वन अपन टू कास इनवर्स एक्स बराबर थीटा, पाई बाई फोर माइनस थीटा अर्थात पाई बाई फोर माइनस वन अपन टू कास इनवर्स एक्स। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेगी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।